हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है, जिसमें हम लोग जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं, जिसमें हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर। अगर हमारा टारगेट पूरा होता है, हम लोग ट्रिक वाले वीडियो को भी अपलोड कर देंगे और पीडीएफ सेक्शन को भी अपलोड कर देंगे। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड में कर्मा का पर्व आने वाला है। इसकी बहुत ही कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है झारखंड में। तो इससे पर्व से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जिससे एग्ज़ाम में आने की क्या क्या संभावना है, और क्योंकि झारखंड में कल्चरल क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये न्यूज़ के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो झारखंड में कर्मा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व प्रकृति से संबंध रखता है, प्रकृति संबंधी पर्व है। और इसमें ये त्यौहार का बहुत अलग संदेश है। कर्म ही जीवन की प्रधानता है। इस त्यौहार का अलग ऐसे इसका कोई फिक्स संदेश नहीं है, आपको ऑप्शन देख करके मारना है। इसमें आपको ये प्रकृति का भी संदेश देता है, कर्म ही जीवन की प्रधानता ये भी संदेश देता है। आपको हम आगे बताएंगे कहाँ से ये डेराइव हुआ है। ये भाई बहन का भी त्यौहार है। इस त्यौहार में भाई बहन के प्रेम का भी पर्व है। इस त्यौहार की प्रधानता है। ये कब मनाया जाता है? ये भाद्रो पक्ष में, मतलब बरसात के बाद आषाढ़, श्रावण के बाद जो भादो आता है, भादो माह में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन सी तिथि मनाया जाता है? एकादशी। अगर आप संस्कृत में जानते हैं, जैसे हम लोग जन्म अष्टमी हम लोग बोलते हैं ना, अष्टमी तो नवमी, दशमी, एकादशी, तो कौन सी तिथि में मनाया जाता है? एकादशी की तिथि में ये मनाया जाता है। त्यौहार मनाने का अलग अलग तरीका है। त्यौहार का जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य वाली जगह को क्या कहा जाता है? कर्मा का नृत्य जहाँ किया जाता है उसको हम लोग अखाड़ा बोलते हैं। और अखाड़ा कैसे किया जाता है? कर्मा के पेड़ के बीच के आसपास में ये कर्मा का नृत्य किया जाता है। कर्मा का अखाड़ा किया जाता है। कर्मा की दो डालियों को बीच में गाड़ा जाता है। कर्मा की दो डालियों को बीच में गाड़ा जाता है, तो उसके आसपास अखाड़ा होता है। पहान लोगों को अब से अगर आप झारखंड का हिस्ट्री हमने ऐसे हम लोग कंप्लीट नहीं किया है। पहान हम लोग अलग अलग जगह इसको पुजारी को कहा जाता है। झारखंड के हिस्ट्री में हम लोग मुंडा जनजाति में देखेंगे, फिर संथान में देखेंगे, या फिर और कहीं कहीं हो में भी देखेंगे। पहान किसके लिए, किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है? पुजारी के लिए। तो पहान या पुजारी कर्मा कथा सुनाता है लोगों को। कर्मा एवं धर्मा दो भाइयों की कथा है। कर्मा और धर्मा दो भाइयों की कथा है। उस कर्मा पूजा के दिन इनकी कथा सुनाई जाती है। मतलब एक पौराणिक कथा है, इसकी कथा सुनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए भी। मतलब अगर आप जिसे बोलते हैं ना, कल्चरल नॉलेज आपको होना चाहिए झारखंड का। आप मान लीजिए एग्जाम क्लियर करके जाते हैं तो भी आपको एक इस तरह की कल्चरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। मुंडा जनजाति में झारखंड में दो तरह की कर्मा की श्रेणी है। एक राजकर्मा, एक देशकर्मा है। जो झारखंड में जो घरों के आंगनों में मनाया जाता है उसको राजकर्मा कहा जाता है। घर के आंगन में मनाए जाने वाले पारिवारिक पूजा उसको हम लोग कहते हैं राजकर्मा है। और देशकर्मा जो सामूहिक गांव के लोगों द्वारा मनाया जाता है उसको देशकर्मा कहता है, जहाँ पर उसको सामूहिक अखाड़ा लगाया जाता है, सामूहिक पूजा की जाती है। मुंडाओं की मान्यता का आधार कर्मा गोसाई देवता का नाम है। कर्मा गोसाई इस दिन हर मन्नत को पूरी करती है। मुंडा जनजाति के दिन सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही कर्मा पूजा कर सकती है। मतलब ज़्यादातर में हर जनजाति, मुंडा के अलावा और भी जनजाति कर्मा पूजा करती है। इसमें 7 प्रकार के अन्न, मतलब अलग अलग तरह के अन्न को स्प्राउट, मतलब दाना को भिंगा करके एक मिट्टी में उसको रखा जाता है, उसको जावा कहते हैं। और उगाने के प्रथा का पालन किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, आपको झारखंड का कल्चरल नॉलेज भी होना चाहिए और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही जरूरी है, दोनों पूछा जा सकता है। ऐसे कर्मा मनाने की दो प्रथा बहुत प्रचलित है। दोनों प्रथा आपको जानने के लिए बहुत आपको जानना चाहिए। दोनों प्रथा आपको मतलब कभी भी पूछा जा सकता है, खास करके ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और आपको नॉलेज पर्पज से भी आपको दोनों पता होना चाहिए। कर्मा बनाने के लिए दो प्रथा, दो कहानी प्रचलित है। दोनों कहानी आपको पता होनी चाहिए। इस दो पौराणिक कथा है। पहली पौराणिक कथा है कि दो भाई थे, कर्मा और धर्मा। दोनों भाई की बहनें थी। तो दोनों भाइयों से, दो भाई थे, उनके बहनों थी। तो उनकी जो बहनें थी, इन दोनों भाइयों की जो बहनें थी, उन्होंने अपने भाई की सुख और समृद्धि के लिए बहुत कड़ा, बचपन से ही उनकी सुख और समृद्धि के लिए बहुत, भगवान से सुख समृद्धि के लिए, बहुत सुख समृद्धि के लिए तपस्या की कड़ी कामना की। तो उसकी कड़ी कामना, मतलब उनकी बहनों की कामना भगवान ने सुन ली, मतलब कर्मा गोसाई ने सुन ली।
तो और उनकी कामना पूरी होने के बाद दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि मिलती है। तो उसका एहसान का बदला चुकाने के लिए दोनों भाइयों ने दुश्मनों से उनकी रक्षा करने के लिए अपने जान दान पर लगा दिए थे। इसी परंपरा को याद करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तो कर्मा गोसाई आप भगवान मतलब जो देवता है इस कर्मा पूजा की, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये एक पहली पौराणिक कथा है। दो भाई रहते हैं कर्मा और धर्मा, और दो बहन रहती है। उसकी समृद्धि के लिए बचपन से ही वो लोग तप और त्याग करते हैं, और उसको बाद में उन लोग को ये मिलता है, समृद्धि मिलता है। तो बाद में उनका एहसान के लिए लोग अपना जान तक दोनों भाई जान दांव तक लगा देते हैं। तो ये देवता का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। दूसरी कहानी भी थोड़ी सी मिलती जुलती लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें भी दो भाई रहते हैं, एक का नाम रहता है कर्मा, बड़े भाई का नाम रहता है धर्मा। बड़े भाई का नाम रहता है धर्मा। धर्मा विदेश चला जाता है काम करने के लिए, उसको बहुत सुख समृद्धि होती है, विदेश में रहता है, बहुत सुख समृद्धि होती है। जब विदेश से लौट करके आता है तो देखता है कर्मा उसका छोटा भाई घर में पूजा कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही घर में आता है पूजा करते हुए देखता है तो लेकिन अपने बड़े भाई को देख करके वो पूजा से उठता नहीं है, मतलब उतना खुश नहीं होता है, पूजा में ही बैठा रहता है। इसको देख करके उसके बड़े भाई जो धर्मा को बहुत गुस्सा आता है, को बोलता है कि हम विदेश से आए हुए हैं, तुम अभी पूजा कर रहा है, हम मतलब मेरे आने का तुमको कोई खुशी नहीं है। तो इसलिए गुस्से में आकर के जो उसका छोटा भाई जो कर्मा है, हाँ जो कर्मा है जो पूजा कर रहा होता, कर्मा का डाली का ही पूजा कर रहा होता, उसका लात मार देता है, उसको तहस नहस कर देता है, मतलब जो भी पूजा का सामान है उसको तहस नहस कर देता है। तो कुछ दिनों के बाद उसका असर मतलब जो कर्मा गोसाई के देवता का असर होता है, वो उसकी विदेश से आया हुआ उसकी जितनी भी सुख समृद्धि होती है सब चली जाती है। तो जब उसको फिर एहसास हो जाता है कि वो इसी कारण से हुआ था, कर्मा गोसाई देवता के कारण, तो उसका जो छोटा भाई है, छोटा भाई जो फिर और छोटा भाई और उसकी बहन धर्मा और उसकी बहन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई को माफ कर दिया जाए, और वही लोग फिर से बड़े भाई लोग मिल करके कर्मा की पूजा करते हैं। तो देवता अंतिम में उसके बड़े भाई को भी माफ कर देते हैं। मतलब इसमें भी कर्मा गोसाई देवता की पूजा की जाती है। तो अंतिम में इसमें भी कर्मा गोसाई देवता उसके बड़े भाई को माफ कर देते हैं। इसमें फिर से उसके बड़े भाई को सुख और समृद्धि मिलने लगती है। तो दोनों कहानी थोड़ी सी मिलती जुलती है। बहुत सारी पौराणिक कथाएं अलग अलग है, और बहुत सारे अलग अलग जगह में अलग अलग पौराणिक कथाएं, लेकिन ये दो पौराणिक कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और एक इसमें एक जो पहान आते हैं जो इसमें जो कथा सुनाते हैं, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ जो चीज़ आता है, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी इसका बहुत ज़्यादा है। जो कर्मा का पेड़ आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ का हम लोग साइंटिफिक इम्पोर्टेंस गिनाते हैं, उसी तरह कर्मा का पेड़ का भी एक साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है। इस पे ये पेड़ भी 24 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। और जहाँ पर कर्मा का पेड़ जहाँ पर आसपास होता है उसके आसपास में एक भेलुआ का पेड़ भी पाया जाता है, और उसके खेतों में भेलुआ का डाल को भी गाड़ा जाता है, जो एक एंटीबायोटिक है जो धान के कीड़े को आने के लिए रोकता है। तो इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में और नॉलेज के पर्सपेक्टिव में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इस तरह कल्चरल इम्पोर्टेंस की चीज़ें अगर आप उस परिवेश से बिलोंग करते, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, या फिर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लॉन्ग वे आंसर राइटिंग में। तो प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो और कोई भी वीडियो कोई भी सेक्शन के लिए आप लोग चाहते हैं तो जरूर से जरूर हमारा टारगेट को पूरा करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।